राकेश टिकैत का जो बयान आया है, जरा वो बड़ी खबर दिखा दीजिए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब वो एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज आपको यह भी बताऊं कि आज आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर बड़ा फैसला होगा। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली और इसके बाद 14 मार्च को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन होगा। सवाल यह है कि रामलीला मैदान तक जाने की इजाजत होगी, क्योंकि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद से बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारियों की आगे बढ़ाने की रणनीति पर राकेश टिकैत कह रहे हैं वो काम करेंगे। ये बड़ी खबर है। मैं एक बार जरा मेहमानों का से परिचय करा देती हूं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कृष्णबीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, सौरभ दुबे जी स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक जी स्टूडियो में है, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, और मास्टर शिवराज भाटी जो कि बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं। हर्षवर्धन जी, जरा बता दीजिए मुझे, ये बार बार कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर एनएसए की बात करेंगे तो वहां से फिर से उसका विरोध होगा। आज एनएसए लगाया, फिर वापस कर दिया गया। इसके बाद सरकारी संपत्ति की कुर्की की बात हुई। यह भी अब बड़ी खबर है कि इसे लेकर भी विरोध करा जा रहा है। लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान होता रहेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी। नहीं, मुझे लगता है सुचेता जी, देश में लोकतंत्र की कुछ बुनियादी बातें होती हैं, उसमें निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, फिर वो किसान हो या कोई और हो। लेकिन लोकतंत्र में आप अराजकता, आतंक फैलाकर, जान जोखिम में डालकर, पुलिस वालों के ऊपर हमला करके और सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचा के आंदोलन नहीं कर सकते। बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। यहां तक कि सड़क रोकना भी इस तरह से गुनाह है जिस तरह से ये काम हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, अब तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी बता रहे हैं कि एमएसपी पर तो कभी कोई बात इन लोगों ने की ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मूवमेंट है, और वो मूवमेंट से ज्यादा एक कॉन्स्पिरेसी है, एनार्की फैलाने की कोशिश है। मुझे लगता है जब जनता सरकार को वोट करती है, किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कोई अराजकता, कोई आतंक नहीं फैलाने पाए, और अगर वो करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। आपने जो बात कही है, मैं इसीलिए बात कह रही हूं कि आज जब एनएसए की बात कही गई, उसके बाद एनएसए लगाने को विड्रॉ किया गया। लेकिन क्या यह कदम जरूरी है? आने वाले समय में अब यह बात कही जाएगी। मैं आपसे बोल रही हूं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में पहले आ जाती हूं। प्रेम कुमार जी बताइए, आज जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, जरा वो तस्वीरें दिखाइए जो भिड़ंत की तस्वीरें थी। उसके बाद सरकार क्या करेगी? आप हमेशा बोलते हैं किसान क्या करेंगे। वो मांगे जो किसान सामने रखे हैं, आंकड़े इसलिए चला रही हूं कि ये भले ही राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, लेकिन किसी भी सरकार के लिए देना नामुमकिन सा है। फिर ये बातें इस समय करके आप हवा दे रहे हैं इस तस्वीर को जो आपके सामने है इस वक्त। दो बातें महत्वपूर्ण है सुचारिता जी। एक तो वो आंकड़े जो आपने कहे 43 लाख करोड़ खर्चा आ जाएगा किसानों की मांग मानने के लिए, ये सरासर झूठ है, गलत अच्छा, है। ये मानने लायक बात साबित नहीं करिए, है। साबित करिए। ये समझिए, पहले क्रिसिल की रिपोर्ट आ चुकी थी। उसमें कहा गया था कि 23,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। 23,000 करोड़? जी जी, सिर्फ 23,000 करोड़। क्रिसिल की रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बात है कि ये बात क्यों नहीं मान रही। आपका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बीजेपी के लिए तो अच्छा होता ना कि ये मांग मान लेते, वोट ले लेते, फायदा हो जाता। ये मांग क्यों नहीं मांग रहे, सो समझिए। क्योंकि आंदोलन के प्रति इनकी एक अलग सोच है। अगर विपक्ष ने, राहुल गांधी ने कह दिया हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कैसे मान लेंगे भाई? उन्होंने अपनी सरकार में क्यों नहीं दी? राहुल गांधी जो कह देंगे वो नहीं मानेंगे। पहले बीजेपी कहा करती थी कि मोदी जी जो कह देते हैं विपक्ष नहीं मानता है। लेकिन आज हालात ये है कि विपक्ष अगर कुछ कह दे, राहुल गांधी कह दे, तो उसको मोदी जी। प्रेम कुमार जी अपनी सरकार में क्यों नहीं दिया? नहीं, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं दिया अपनी सरकार में? यूपीए की सरकार थी, उस समय ये रिपोर्ट आ
गई थी? रोकने के लिए आप तमाम तरह के प्रश्न करेंगे, पहले बोलने आपको रोकने के लिए नहीं, सवालों के जवाब भी तो होने चाहिए। बिल्कुल जवाब देंगे। आप जो तर्क दे रहे हैं भटक जाएंगे, उतना समय आप हमें देंगे नहीं। नहीं, आपको बिल्कुल समय देती हूँ, ये आरोप मत लगाइए आप। एमएसपी उसका भी जवाब सुन लीजिए जो भी आपने सुना। एमएसपी जब आई थी उसके बाद में 2006 के बाद से उसके सभी राज्यों से कंसल्ट किया गया, उसके बीच में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये बात आई, उन्होंने संस्तुति की कि एमएसपी होना चाहिए, और ये रिपोर्ट जब आई उसके बाद में तुरंत चुनाव आ गए, और वो फिर भी मान लीजिए 6 महीने में भी हो सकती थी, थोड़ी उनकी भी उसका भी दोष मान लीजिए, हम नहीं एकदम से बेदाग करते हैं, लेकिन उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी जी की संस्तुति थी कि एमएसपी होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी जब वो बन गए, अरे उनकी बाइट है, वो एकता परिषद में उनकी मीटिंग उनके कहे गए शब्द हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। मैंने आपसे कहा, आपने रोकेंगे, मैं तो उस प्रेम जी आज आप आंकड़ों से भटक गए। 2010 में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र में जब प्रश्न पूछा, मुझे रोक दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। आपने 2010 का सवाल का जवाब दे। अरे आज इतने आक्रामक है प्रेम कुमार जी, मैं तो सीधे पूछ रही हूँ। झूठ फैलाया जाएगा। नहीं, झूठ कोई नहीं फैला रहा है प्रेम कुमार जी, कोई झूठ नहीं फैला रहा है। देखिए एमएसपी पर 2010 में राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, शीतकालीन सत्र में दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने कहा यह संभव नहीं हो सकता, सरकार आर्थिक रूप से घाटे में आ जाएगी। ये राज्यसभा में दिया हुआ बयान है नेता का, आप चेक कर लीजिए, मैं गलत ये सवाल नहीं, एक मिनट, मैं ग्राफिक कट रहा है नीचे से, ब्रेकिंग हटाएंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने एक बात बोली, वो सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। यूपीए सरकार इस पर अमल कर सकती थी। शौराज जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, आज बताइए, आज राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो ये सारी मांगे मान लेंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाती है, लेकिन उनकी सरकार सत्ता में थी तब नहीं दिया, तब उनके मंत्री कहते थे कि अगर ये कर देंगे तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। मैं आज पूछ रही हूँ, चुनावों से 2 महीने पहले ये बयान देना सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में आ जाए। मेरी सुचारता जी, पहले तो आपको धन्यवाद, और सभी वक्ताओं से ये है कि मेरी बात पूरी सुन लें, बीच में ना बोले। पहले तो जो ये कहते हैं ना, ये आंदोलन राजनेताओं का सपोर्ट है, ये सच्चाई है। राजनेताओं ने ही आंदोलन के लिए किसान को मजबूर किया। वो कैसे? पहले तो कांग्रेस ने किया। किसान, हम तो सीधे अनपढ़ हैं, किसान टाइम जानते ही नहीं थे स्वामीनाथन आयोग क्या होती है, एमएसपी क्या होती है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग बना दिया, स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट लागू कर दी, फिर मोदी जी ने उसको जागरूक कर दिया 2011 में उसकी सिफारिश करके, और 14 में ये कह दिया कि मेरी सरकार आएगी तो C2+50 और एमएसपी गारंटी कानून। उसके बाद आज राहुल गांधी फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी फिर कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी। अरे भाई, जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम्हारी सरकार आज भी है, स्टेटों में है, भगवंत मान जी की भी है, केजरीवाल जी की दिल्ली में है, स्टेटों में लागू कर दो। एमएसपी केंद्र सरकार घोषित करती है, स्टेटों में आप कानून बना दो कि मेरे स्टेट में कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। और मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एमएसपी का झगड़ा ही खत्म कर देता हूं। हमें एमएसपी नहीं चाहिए। जो उद्योगपति हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, जो चीज प्रोडक्ट करते हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे ले आमद कि एमएसपी से नीचे, एमएसपी से ऊपर कोई भी सामान देश में नहीं बिकेगा, एमआरपी पे नहीं बिकेगा, सबकी एमएसपी देश में घोषित कर दें। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ कर दें। हमारे कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है। देश का कर्जा जो किसान का कर्जा जो देश पे है, किसान का कर्जा देश लौटा दे, क्योंकि सन 67 में, देखिए एक मिनट सुन लो, सन 67 में 100 किलो गेहूं में 300 किलो गेहूं में 1 तोला सोना आता था। 100 किलो गेहूं में 3000 ईंट आती थी। 100 किलो गेहूं में 1 महीने की तनख्वाह जो अध्यापक की होती थी, उसमें मात्र 100 किलो गेहूं खरीदा जाता था, जिसे 1 क्विंटल कहते हैं। उस अनुपात से आज दे दो पूरे देश को, तनख्वाह को भी, कारपोरेट घराने की जो वस्तुएं बिकती है जितनी महंगी हो गई, उनको भी सबको समान कर दो। देखिए, मैं दूसरी बात, मास्टर जी मैं ठीक है, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, राजनेता जो चुनाव में भाषण देते हैं, जो घोषणा पत्र में लाते हैं, वो तो निखट झूठ होता है। किसान कभी झूठ नहीं बोलता। किसान तो घाटे की खेती कर रहा है, युवा खेती से पलायन कर रहा है। ठीक है भाई, एमएसपी पे हम पर झगड़ा, एमएसपी हमें मत दो, C2+50 मत दो। अच्छा, लेकिन जो कारपोरेट कंट्रोल कर दो आप, जो महंगाई बढ़ती है। कारपोरेट घराने को ले आओ भाई, वो एमआरपी पे देखेगा, दूध भी 40 रुपया किलो, पानी भी 40। अजीज खान जी के पास जाना है मुझे, कृष्णवीर चौधरी जी के पास जाना है।